भीष्म पितामह को बाणों की शैया क्यों मिली? महाभारत के कई ऐसे पात्र थे जिन्हें कष्टदायक मृत्यु का सामना करना पड़ा था, जैसे कि अभिमन्यु, कर्ण, जयद्रथ आदि। इन्हीं में से एक थे पितामह भीष्म, जिन्हें बाणों की शैया पर मौत प्राप्त हुई थी। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि किसी और को क्यों नहीं, सिर्फ पितामह भीष्म को ही बाणों की शैया क्यों मिली? आइए जानते हैं। महाभारत काल में पितामह भीष्म वो व्यक्ति थे जिन्होंने बाणों की शैया पर लेटे लेटे पूरा युद्ध देखा था। पितामह भीष्म को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि वह अपनी मृत्यु को अपनी इच्छा अनुसार बुला सकते हैं। इसलिए पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया था। अर्जुन ने पितामह भीष्म की गर्दन से लेकर उनके पैरों तक इतने तीर मारे थे कि वह अपने आप ही एक शैया का रूप बना गया। पितामह भीष्म ने महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं शरशैया पर पड़ा हुआ हूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, आपने अपने 100 पूर्व जन्मों में कभी किसी का अहित नहीं किया, लेकिन 101वें जन्म में एक बार आपके घोड़े के अग्रभाग पर वृक्ष से एक करकैंटा नीचे गिरा। आपने बाण से उसे उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया। वह बेरिया की झाड़ी पर जा गिरा और उसके कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकैंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते थे और करकैंटा 18 दिन तक जीवित रहा और अंतत आपको शाप देकर मर गया। हे पितामह, आपके 100 जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण आज तक आप पर करकैंटा का शाप लागू नहीं हो पाया, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे। इसी कारण आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकैंटा का शाप आप पर लागू हो गया। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी ना कभी तो भोगना ही पड़ता है। हर हर महादेव। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए धर्मपुंज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।